साथियों, आप सबके सहयोग समर्थन से राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी SC/ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी नीति के खिलाफ लगातार अपने निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन रूपी मिशन 2023 की ओर बढ़ रही है। और सम्मानित साथियों, आप सबको मालूम हो कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी देश में एक ऐसा राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है जो बगैर किसी संशय के, बगैर किसी शंका के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था जो SC/ST, OBC और EWS आदि के नाम से है, उसके खिलाफ लगातार अपने मिशन की ओर बढ़ रहा है। और उसका मिशन 2023 है। 2 अक्टूबर 2023 से अपनी मांगों को लेकर के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के बाहर आमरण अनशन शुरू कर निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन करना। सम्मानित साथियों, देशवासियों, इस आंदोलन में अपनी अंतर्वाणी की आवाज़ पर, अंतरात्मा की आवाज़ पर तन, मन और धन से आप सबकी भागीदारी अपेक्षित है। साथियों, आंदोलन लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से होगा और सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से आंदोलन होगा। इस आंदोलन में देश के पक्ष, देश के विपक्ष और तमाम जनता के सहयोग से इस आंदोलन की सफलता, इस आंदोलन को सफलता के शिखर पर ले जाना बहुत ही ज़रूरी है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस आंदोलन में हम तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद इसको देश हित में और जनहित में सफल करेंगे। और आप सबको मालूम हो कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी की मांगें, उसका मुद्दा क्लियर है कि देश में जो SC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आदि के नाम से जो भी आरक्षण की व्यवस्था शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पदोन्नतियों आदि में है, उसको तत्काल समाप्त करे सरकार और देश के हर गरीब व्यक्ति को, आजीविका विहीन व्यक्ति को केवल और केवल ज़रूरी आर्थिक मदद के तौर पर आरक्षण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करे सरकार। अन्यथा 2 अक्टूबर 2023 से निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे। सम्मानित साथियों, इस आंदोलन में आप सबकी भागीदारी आंदोलन की सफलता को सुनिश्चित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ मैं अपने उन साथियों से जिनकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं कि वो आंदोलन में सपोर्ट करने के माध्यम से मतलब वो उसको कमज़ोर करते हैं, जाने में अनजाने में। पीछे भी हमने जब 2019 में देश की सरकार द्वारा लोकसभा में बिना किसी चर्चा के आरक्षण की व्यवस्था को विस्तार दिया गया, जो राजनीतिक आरक्षण देश के संसद और विधानसभाओं में है, उसको विस्तार दिया गया, तब हमने आंदोलन शुरू किया दिल्ली में। तमाम साथियों, संगठनों ने उसमें भागीदारी की, लेकिन बहुत से साथी और संगठन ऐसा थे कि वो आंदोलन की मजबूती की बजाय कमज़ोरी बने। शुरू में बैठते ही उन्होंने सरकार की बजाय हमें कहना शुरू किया कि आंदोलन ऐसे मत करो, भूखे मत मरो, आपकी जान की कीमत है, आपकी जान ज़रूरी है। तो ऐसे साथियों से हम कहना चाहेंगे कि वो साथी दूर रहे आंदोलन से। केवल जो आंदोलन
को शक्ति देना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं। आंदोलन के समर्थन में देश की सरकार से अपनी मांग मजबूती के साथ कहना चाहते हैं, उन साथियों का इस आंदोलन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सोशल मीडिया पर भी हम कई बार देखते हैं, कमेंट आते, कई साथी कहते हैं कि अनशन रहने दो। क्यों रहने दें भाई? आज तक हम धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह, पद यात्रा, सांकेतिक अनशन भी कर चुके। तमाम तरह से हस्ताक्षर अभियान चला करके, जन जागरण अभियान चला करके देश की सरकार से अपील करते आ रहे हैं, लेकिन देश की सरकार नहीं सुन रही। तो अब हमारे जो सत्याग्रह के शस्त्रागार में जो सबसे बड़ा शस्त्र है अनशन का, आमरण अनशन का, तो अब हम उसका क्यों न इस्तेमाल करें। साथियों, मैं राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव पद पर कार्यरत साधारण सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता सत्याग्रही स्वयं 2 अक्टूबर से आमरण अनशन करूँगा। अनशन आहार लेकर के आमरण अनशन करूँगा, नींबू पानी लेकर के आमरण अनशन करूँगा और अंतिम समय तक अनशन करूँगा। किसी साथी, किसी समर्थक या से मैं नहीं गिड़गिड़ाऊंगा, बल्कि अंत तक, अंतिम सांस तक देश की सरकार से मांग करूंगा, देश की जनता से अपील करूंगा कि वो इस आंदोलन में भागीदारी करे और सरकार से मांग करूंगा कि हमारी मांगों को तत्काल स्वीकार करे। ये आज देश भर में ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई ज़िला नहीं, तहसील नहीं जहां रोज़ाना कहीं किसान, कहीं मजदूर, कहीं व्यापारी, कहीं कर्मचारी, कहीं कच्चे कर्मचारी, कहीं पक्के कर्मचारी, हर तरह से जो है धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। और इन सब का जो जितनी भी आज देश में समस्याएं हैं, उन सब का मूल कारण है आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था। सम्मानित साथियों, देशवासियों, एक कुर्सी का समुचित उपयोग उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की गुणवत्ता पर निर्भर करता है और देश की सरकार आरक्षण की इस व्यवस्था की आड़ में गुणवत्ता को लगातार दरकिनार करते जा रहे हैं। सो आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेईमाना, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, अक्षेत्रवाद अपने चरम शिखर पर है। आज देश की शिक्षा व्यवस्था सब डामाडोल है, रोजगार जनता को मिलते नहीं। HPSC, UPSC एग्ज़ाम निकालती हैं, उनके रिजल्ट आते नहीं आते, मतलब भर्तियां कोई भी सिरे नहीं चढ़ पा रही। ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो भर्ती से संबंधित हों, चाहे दूसरे कोई प्रतियोगी एग्ज़ाम हों, उनमें जो लीक ना होते हों, जो समय से पहले आउट ना होते हों। तो ये बहुत बड़ा देश में जो है गलत चल रहा है और इस सब का मूल कारण है आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था। और इस मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ देश के बुद्धिजीवी लोग, देश के बड़े राजनेता जब जब उनकी अंतरात्मा पुकारती है तो वो इसके खिलाफ आवाज़ भी देते हैं। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि वो एक बार इसके खिलाफ आवाज़ उठा करके दूसरी बार आवाज़ उठाने की इस राजनीतिक परिस्थितियों में हिमाकत नहीं करते। लेकिन राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, जिसका जन्म जो है आरक्षण की इस व्यवस्था के खिलाफ हुआ है और खुल करके हुआ है, जो समय समय पर जो है आने वाले चुनाव, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें अपनी समवैचारिक वोट शक्ति का संचयन चुनाव मैदान में उतर करके करती है। और पार्टी अब अपने मिशन 2023 के तहत 2 अक्टूबर 2023 से फिर जो निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन करेगी और इसमें पार्टी के कार्यकर्ता कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे। लेकिन SC ST एक्ट जैसा काला कानून और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की योग्यता और प्रतिभाओं की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इसमें आप सबका सहयोग चाहिए और वो भी बगैर किसी शंका के। आप इस आंदोलन में अपना कीमती समय दें
कीमती समय नहीं दे सकते तो आप अपना वैचारिक समर्थन करें। आप अपने क्षेत्र से, अपने स्थान से, सोशल मीडिया पर जो भी आपका माध्यम है उससे हमारी इस आवाज़ को बुलंद करें। और तीसरा, आप आर्थिक रूप से आप ना इसमें भागीदारी कर सकते, ना आप ऐसा वैचारिक समर्थन कर सकते, तो आप जो है आर्थिक योगदान करके भी इस आंदोलन की व्यवस्था बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। तो तमाम साथियों से मेरी अपील है कि आप जो है, अब समय नज़दीक आने वाला है, 2 अक्टूबर कोई अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम सब अपनी तैयारी कर लें, जो भी ज़रूरी कार्य हैं वो अपने निपटा लें। 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू होगा और लगभग 3 महीने तक आंदोलन चल सकता है, जिस प्रकार सरकार की हठधर्मी है उसके अनुसार। तो साथियों, ये आंदोलन आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से सफल होगा और इसकी सफलता देश हित में और जनहित में बहुत ही ज़रूरी है। हमारे राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के इस आंदोलन की सफलता देश के आरक्षित, देश के अनारक्षित हर तबके के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, हर तबके के लिए इस आंदोलन की सफलता ज़रूरी है। अगर जो आंदोलन की सफलता में किसी प्रकार की जो कमी रहेगी तो साथियों उसमें किसी का कोई दोष नहीं होगा, उसमें दोष भी केवल हमारा और सत्याग्रहियों का होगा। तो हम बिल्कुल समझ करके और अपनी ऐसी कोई भी कमियां हम नहीं इस आंदोलन में छोड़ना चाहते कि सत्याग्रहियों की कमी के कारण जो है वो आंदोलन असफल हो, और बाकी किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि आंदोलन को असफल कर दे। तो साथियों, आप सबके बीच में लाइव आया हूं और अब समय आता जा रहा है, और आप लोग भी, मेरी आपसे अपील है, अगर जो आप आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ वास्तव में हैं, इसको ख़त्म करवाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से कुर्बानी और बलिदान देकर भी आप इसको ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो आप भी अपने एक छोटी वीडियो अपना लिख करके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर आप सभी ग्रुपों में अपना शेयर करें। और हमारे पास भी मेरा खुद का 98 138 95 971 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी आप अपनी वीडियो भेजेंगे अपना नाम, एड्रेस के साथ, और इस आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ जो 2 अक्टूबर को आंदोलन शुरू हो रहा है उसके समर्थन में, तो हम भी इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे फॉरवर्ड करेंगे साथियों, और ऐसे ही आंदोलन बढ़ता जाएगा। आज मेरे पास जो है कभी जो पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आज मध्य प्रदेश से गोलू एक साथी का जो BDS का चेयरमैन है उसका फ़ोन आया, वहाँ से महाराष्ट्र से। तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर अब आरक्षण विरोधी साथियों की फौज ना खड़ी हो। और सबसे मेरी अपील है कि अब समय है, आप टारगेट कर लें, ये दिल्ली में भी काम नहीं चलेगा, हमने देश भर में आंदोलन, हमें सांसदों के निवास पर भी पहुंचना होगा, हमें विधायकों के निवास पर भी पहुंचना होगा, और उनको से पुरजोर अपील करनी पड़ेगी कि SC ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को तत्काल समाप्त करे सरकार, देश की योग्यता प्रतिभाओं के अनदेखी को बंद करे सरकार। तो साथियों, बिल्कुल हम तैयार हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इस आंदोलन को सफल करेंगे और आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत का निर्माण हम करेंगे। अभी 2023 के अंत तक करेंगे साथियों। धन्यवाद। जय भारत, विजय भारत।